खत्म करके घर लौट रहा था। आज वो घर जाने के लिए बेहद खुश था क्योंकि अगले दिन राखी का त्योहार था और राजू की बहन चिंकी दूसरे शहर से काफी समय बाद राजू से मिलने आई थी। चिंकी राजू को कॉल करती है। अरे भैया, कहाँ हैं आप? इतनी देर हो गई, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। देखिए अंधेरा हो रहा है, जल्दी घर आ जाइए। हाँ हाँ चिंकी, मैं बस अब ऑफिस से निकल गया हूँ। और सुनो, मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है, ये कभी भी बंद हो सकता है। तुम परेशान मत होना, मैं बस 1 घंटे में घर पहुँच जाऊंगा, ठीक है? राजू इतना बोलता ही है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो बंद हो जाता है। घर लौटते वक्त राजू को कोई भी ऑटो रिक्शा या टैक्सी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर चिंकी भी अपने भाई राजू के लिए परेशान हो रही थी। लगता है आज मुझे कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी, आज पैदल ही जाना पड़ेगा। अब बिना ऑटो या टैक्सी के इतने लंबे रास्ते से जाना तो नामुमकिन है। ऐसे तो मुझे घर पहुंचने में सुबह हो जाएगी, भला इतना लंबा रास्ता कौन चुने? हाँ, चलो कब्रिस्तान वाले शॉर्टकट से ही चलते हैं। ऑफिस से घर जाने के लिए राजू लंबा रास्ता न लेकर शॉर्टकट से घर जाने लगता है, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कब्रिस्तान में दो चोर पिंटू मिंटू बैठकर जुआ खेल रहे थे। वो जब राजू को अकेले इतनी रात में वहां से गुजरता हुआ देखते हैं तो वो उसे लूटने का सोचते हैं। ए लड़के, चल अपना सारा सामान और पैसे निकाल कर हमें दे, और जरा भी आवाज की तो ये चाकू देख रहा है ना, इसको तेरी गर्दन में घुसा दूंगा। अरे कौन हो तुम? देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो प्लीज, मेरा जल्दी घर पहुंचना बहुत जरूरी है। तभी दूसरा चोर मिंटू भी उठ जाता है और वो दोनों राजू को घेर लेते हैं। वो राजू से पैसे मांगने लगते हैं। ए, चल अपने सारे पैसे निकाल तुरंत, जो भी तेरे वॉलेट में है, जल्दी कर। बचाओ, बचाओ कोई मुझे। देखो, मेरी अकेली बहन मेरा घर पे इंतजार कर रही है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मगर दोनों चोर उसकी एक नहीं सुनते और उनके हाथापाई में राजू को चाकू लग जाता है और राजू की मौत हो जाती है। अरे रे, ये क्या किया मिंटू तुमने? खाली पीली इसको मार दिया। अब इसके पहले कोई आ जाए, इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। दोनों राजू की लाश को वहीं झाड़ियों में डाल देते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। इधर राजू मरने के बाद एक भूत में बदल जाता है। वो वहीं अपनी दफन हुई लाश के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। अरे, ये सब क्या हो गया? अब मैं अपनी बहन से कैसे मिलूंगा? वो कितनी दूर से मुझसे मिलने आई थी, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ मर चुका हूँ। इस तरह से राजू की आत्मा वहीं उसी कब्रिस्तान में इधर उधर भटकने लगती है। जब भी कोई कब्रिस्तान के पास से गुजरता, राजू मदद की गुहार लगाता, पर हर कोई राजू की डरावनी आवाज सुनकर डर जाता। एक आदमी कब्रिस्तान के पास से नशे की हालत में गुजर रहा था। अरे मैं हुस्न परी, मैं जाने जहां, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवान, सौंदर्य साबुन निरमा, सौंदर्य साबुन निरमा। नशे की हालत में उस आदमी को देखकर राजू को एक आइडिया आता है। राजू उस आदमी के सामने जाता है। अरे भला तुम कौन हो? अरे रे, ये तो भूत है। अरे कोई बचाओ। हम्म, इसकी आंखें तो देखो, कितनी लाल और डरावनी हैं। अरे भागो रे भागो। पर वो आदमी भाग नहीं पाता। राजू उस आदमी के शरीर के अंदर घुस जाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। राजू अपने घर का दरवाजा खटखटाता है, पर कोई गेट नहीं खुलता। उसे अंदर से अजीब सी आवाजें आती हैं, इसलिए राजू खिड़की से घर के अंदर देखने की कोशिश करता है। खिड़की से राजू को जो दिखाई देता है, उसके बाद उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक जाती है। राजू देखता है कि उसके घर में वही दोनों चोर बैठे हुए थे जिन्होंने उसे मारा था, और अब वो चिंकी को बंदी बनाए हुए थे। उन्होंने चिंकी को बांध कर रखा था और वो सब घर को लूट रहे थे। अच्छा हुआ, उस आदमी के वॉलेट से हमें उसके घर का एड्रेस मिल गया, और उसने मरने से पहले ये भी बोला था कि उसकी बहन अकेली है और इसका इंतजार कर रही है। हाँ, उसने खुद तो हमें ज्यादा पैसे नहीं दिए, पर हमारा काम आसान कर दिया। अब देखो, आज हमें कितना फायदा हो गया। आज तो हम माला माल होने वाले हैं।
पिंटू और मिंटू दोनों हंसने लगते हैं और सारे कीमती सामान को अपने झोले में डालने लगते हैं। उधर चिंकी का राजू के मरने की खबर सुनकर बुरा हाल था। वो रोती ही जा रही थी। ये सब कुछ खिड़की से देखकर उस नशेड़ी आदमी के अंदर घुस चुकी आत्मा को बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर दरवाजा तोड़ देता है और कमरे के अंदर पहुंच जाता है। अरे तू कौन है और तू अंदर कैसे आया भला? ए मिंटू, इसको भी बांध दे और अगर ये ज्यादा होशियारी दिखाए तो इसके अंदर चाकू घुसा देना। अरे पिंटू, जरा इस आदमी की आंखें तो देख, कितनी लाल है। ऐसा लग रहा है इसने बहुत पी रखी है। ओए, कौन है रे तू? चाल भाग यहाँ से, वरना अभी ऊपर का टिकट काट दूंगा तेरा। तभी राजू को गुस्सा आ जाता है और अपनी शक्तियों की मदद से वो मिंटू और पिंटू को हवा में उड़ाने लगता है और जमीन पर पटक देता है। अरे बचाओ, भूत भूत, ये तो कोई भूत है। अरे कोई बचाओ। अरे हमें क्यों मार रहा है रे भूत? भला हमने तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब होता हुआ देखकर चिंकी को विश्वास ही नहीं होता और वो भी राजू से डरने लगती है। पिंटू मिंटू जैसे जमीन पर गिरते हैं वो दोनों वहां से डर के मारे भाग खड़े होते हैं। अब उस कमरे में सिर्फ राजू और उसकी बहन ही थी। अरे कौन हो तुम? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, प्लीज मुझे कुछ मत करना। अरे चिंकी, ये मैं हूँ, तुम्हारा भाई। मैं इस आदमी के शरीर के अंदर घुसा हुआ हूँ। उन चोरों ने मुझे मार दिया और कब्रिस्तान में दफना दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरी आखिरी इच्छा अधूरी थी। ये सुनकर चिंकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत रोती है और फिर अपने भाई को गले लगा लेती है। ये सब क्या हो गया भैया? मुझे बताइए कि आपकी आखिरी इच्छा क्या थी? मैं उसे जरूर पूरा करूंगी भैया। चिंकी, 12 बज चुके हैं और आज राखी का त्योहार है। मेरी आखिरी इच्छा यही थी। तुम मुझे मेरे हाथों पर अपनी राखी बांधो चिंकी, और उससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है भैया, मैं जरूर आपकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। चिंकी राजू के साथ अपनी राखी लेकर उसी कब्रिस्तान तक जाती है जहां पर चोरों ने राजू को मारकर छोड़ दिया था। चिंकी राजू की लाश के हाथ पर राखी बांध देती है और राजू की आत्मा चिंकी से कहती है, चिंकी, माफ करना मुझे, अब जाना होगा। तुम्हारा रक्षा बंधन का मेरा आखिरी गिफ्ट तुम्हारी टेबल की ड्रॉअर में रखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो अच्छा लगेगा। ये बोलकर राजू की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाता है। चिंकी वापस घर जाती है और अपने टेबल की ड्रॉअर में देखती है। उसमें एक छोटा सा गिफ्ट रखा था जिसके अंदर